मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि नेट मीटर कैसे लेना है। अगर आप भी पीएम सूर्य घर से सोलर पैनल लगवाए हैं और आप भी ये ढूंढ रहे हैं कि नेट मीटर को कैसे अप्लाई करना है, मेरा नॉर्मल मीटर नेट मीटर में कैसे चेंज होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई सारे वेंडर्स इसके लिए 5,000, 10,000, 15,000 रुपए ले रहे हैं कि मैं आपका नॉर्मल मीटर नेट मीटर में कन्वर्ट करा के दूंगा, इसके लिए आप फीस चार्ज दीजिए, जो कि बिल्कुल गलत है। इतनी फीस नहीं पड़ती है और गवर्नमेंट भी और आपका जो डिस्कॉम है वो भी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर जो भी आपका काम हो रहा है उसको देख सकते हैं कितने दिन में पूरा होगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समय देंगे, मतलब नेट मीटर में अगर आप कन्वर्ट करा रहे हैं उसमें ज़्यादा समय देंगे कि भाई मेरा जल्दी हो जाए, तो आपका जल्दी हो जाएगा। अगर आप वेंडर को पैसा देंगे तो वो अपने हिसाब से कराएगा और वो भी करा देगा, लेकिन हमें पैसे क्यों देने जब सरकार इतने सारे ऑप्शन दे रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे नेट मीटर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने पीएम सूर्य घर वाले पैनल लगाए हैं तो उन नॉर्मल मीटर को कैसे आपको नेट मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर आपका स्मार्ट लगा हुआ है या फिर अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर नहीं है, तो उसको कैसे हटवा के जो है नेट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं। अब वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं कि पीएम सूर्य घर में क्या होता है कि आप पहले अप्लाई करते हैं अपने फेसिबिलिटी अप्रूवल के लिए। जैसे ही आपका फेसिबिलिटी अप्रूवल आता है फिर आप जो है अपना सेटअप इंस्टॉल करवाते हैं और जैसे ही आपके पैनल्स इंस्टॉल हो जाते हैं, आपका और वेंडर का एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को लेके जो भी सर्टिफिकेट्स वेंडर देता है डीसीआर पैनल लगाने के, जो भी सारी डिटेल्स देता है वो आप पोर्टल पे भरते हैं, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन डिटेल्स। इंस्टॉलेशन डिटेल्स में आप इन्वर्टर की डिटेल भरते हैं, पैनल की डिटेल भरते हैं, एमसीबी की अर्थिंग की डिटेल्स भरते हैं और ये सारी डिटेल्स भरने के बाद जो भी उसका ओनर है उसकी फोटो वगैरह होती हैं और सारी चीजें वहां पे जमा होती हैं एज पर जो भी डायरेक्शन होता है वेबसाइट पे। और ये रूल्स आगे चल के चेंज भी हो सकते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो भी वेबसाइट पे लिख के आता है उस हिसाब से आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, सारी चीजें फाइनल सबमिट कर देते हैं, तो ये आपकी फाइल आपके नियर बाई डिस्कॉम में चली जाती है, मतलब डिस्कॉम के ऑफिस में। जैसा कि मेरे एरिया में जो भी मेरा डिस्कॉम है वहां पे मेरी फाइल फाइनल सबमिट करने के बाद चली गई थी। तो फिर क्या होता है कि उन लोग को अप्रूवल देना पड़ता है, मतलब इंस्पेक्शन करने आना पड़ता है कि आपके यहाँ हाँ जो आपने सीरियल नंबर डाला है उसी सीरियल नंबर का इन्वर्टर लगा है या नहीं लगा है, जो आपने पैनल्स डिटेल डाले हैं पैनल डिटेल्स सही है, 5 पैनल डाले हैं या 6 पैनल डाले हैं तो उतने ही लगे हैं, क्या ये पैनल डीसीआर है, उनका सीरियल नंबर क्या है, वो सारी चीजें मैच करते हैं, देन आपको वो अप्रूवल देते हैं। तो कई केसेस में जो है वीडियो कॉल पे भी अप्रूवल मिल जाता है और कई केसेस में वो नहीं आते, ऐसे भी अप्रूवल दे देते हैं और कई केस में वो आते भी हैं। तो ये कहीं निर्धारित नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, वीडियो कॉल पे करेंगे या ऐसे ही कर देंगे, तो ये ऑफिस का काम है, वो अपने हिसाब से कर देते हैं। तो ये फाइल जब उनके पास चली जाएगी तभी आपको करना है कि वेट नहीं करना है कि वो आपको कॉल करें कि हाँ आपकी फाइल आई है, डॉक्यूमेंट जमा करिए। जैसे ये फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप मानिए कि तुरंत से फाइल उनके पास चली जाती है, उनको असाइन हो जाती है, उनको शो होने लगती है। फिर आपको तुरंत से आप अपना एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कर लेना है, तुरंत से आपके फेसिबिलिटी अप्रूवल, तुरंत से आपका जो भी फाइनल सबमिट आपने किया है इसका इंस्टॉलेशन डिटेल्स का जो है डिटेल आपको निकाल लेना है। आपको जो वेंडर का और आपका एग्रीमेंट है वो आपको फोटोकॉपी ले लेना है और आपकी आईडी वगैरह ले लेना है और बिजली का बिल ले लेना है। तो ये सारी चीजें फाइल बना के आप वहां पे पहुंच जाएंगे और बोलेंगे कि हमारा जो है आप फाइल आपके पास आया है, इसको देख लीजिए। तो वो जैसे ही आपका अकाउंट नंबर यानी बिजली का अकाउंट नंबर डालेंगे तो वहां पे उनको डिटेल्स शो हो जाएंगी और वहां पे उनको सीरियल नंबर, इन्वर्टर सीरियल नंबर, पैनल की सीरियल नंबर, सारी चीजें दिखने लगेंगी। तो वो बोलेंगे कि हाँ आपकी डिटेल्स तो मैच हो रही है। डिटेल्स मैच होने के साथ साथ आपका नेट मीटर भी लगा होना चाहिए। तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपके यहाँ नेट मीटर लगा है या स्मार्ट मीटर लगा है, तो आप बोलेंगे नहीं लगा है या फिर लगवाना है, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो यही बोलेंगे कि जब आपका नेट मीटर लग जाएगा तभी आपका ये अप्रूवल होगा। तो ऐसा करिए, फाइल हमारे पास सबमिट कर दीजिए और अब आप लग जाइए नेट मीटर के प्रोसेस में। नेट मीटर के प्रोसेस में जैसे ही आप लगते हैं तो वहां पे एक टीसी बनता है। वो सारे जितने भी फॉर्म्स बनते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्म वहां पे बनता है जो कि दिखाता है कि आपको मीटर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। जैसे मेरे केस में जो है मेरा मीटर स्मार्ट मीटर था, तो मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी आप डिटेल स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें मैं पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर लूंगा, बाकी ऐसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है एज पर डिस्कॉम या फिर स्टेट के हिसाब से। तो वहां पे वो हमें बना के देते हैं कि आपका कितना खर्चा आएगा। तो मेरे केस में शायद से 1400 या 1450 ऐसा कुछ उन्होंने एस्टिमेट बना के दिया था, मेरे को करंटली याद नहीं, एडिटिंग के दौरान मैं आपको लगा दूंगा तो आप देख लीजिएगा कि कितना अमाउंट था।
तो वो जो है एस्टिमेट बना के देते हैं, फिर आपको क्या करना है, उसको जमा करना है, मतलब वो पैसा जमा करना है। तो मैंने सेम डे ही पैसा जमा कर दिया था और पैसा जमा करने की रसीद वो हमें दे देंगे कि आपने जो आपका एस्टिमेट बना था मीटर चेंज करने को या मीटर अपग्रेड करने को, वो आप जमा कर दीजिए। तो मैंने जमा कर दिया, उसकी रिसिप्ट मिल गई। देन कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक जो है सर्टिफिकेट वो लोग डिस्कॉम वाले बना के भेजते हैं मीटर डिपार्टमेंट को। उनके भी डिपार्टमेंट अलग अलग रहते हैं। तो वो एक कॉपी कस्टमर को देंगे, जो कि ये कस्टमर कॉपी है, आप देख रहे होंगे अपने सामने, और एक जो है मीटर विभाग को ट्रांसफर करते हैं कि इनका जो नेट मीटर आप लगा दीजिए, अगर इनका नॉर्मल मीटर है, और अगर नहीं है तो अगर स्मार्ट मीटर है तो उसको अपग्रेड कर दीजिए। तो मेरे केस में मेरा स्मार्ट मीटर था, तो मीटर डिपार्टमेंट के पास वो एप्लीकेशन चली गई। अब यहाँ पे सारा काम खत्म हो जाता है। फिर मैं क्या किया कि वेट नहीं किया, मैं तुरंत से मीटर डिपार्टमेंट में गया और मैंने बोला कि आपके पास देखिए लेटर आया होगा। तो उन्होंने बोला हाँ आया है। तो मैंने कहा इसको तुरंत से अपग्रेड कर दीजिए। तो उन्होंने पहले बोला कि मीटर में कुछ डिफॉल्ट है, या आपका स्मार्ट मीटर जो है नहीं चेंज हो सकता, आपका चेंज होगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बीच में होली आ गई थी, तो उस बीच में जाना बंद कर दिया था, 1-2 दिन ही गया था। तो फिर मैं समझ गया था कि शायद से नहीं होगा अभी। तो फिर एक अपडेट आता है मेरे पास, मैसेज आता है कि आपका नॉर्मल मतलब आपका मीटर जो है नेट मीटर में कन्फिगर कर दिया गया है। तो यूपी में जो भी नेट मीटर मतलब स्मार्ट मीटर लगे हैं वो नेट मीटर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये फैसिलिटी उसमें है। मतलब वो स्मार्ट है तो उसका हर एक SMS आता है, जो भी आपका अमाउंट बताया होगा, जो भी आपकी लेन देन होगी सब आएगा। तो वह जैसे ही नॉर्मल मीटर से नेट मीटर में कन्फिगर हुआ था तो उसका मैसेज आ गया था मेरे पास। तो जो मैसेज आया उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं फिर से डिस्कॉम में पहुंच गया। वो लोग भी परेशान थे कि भाई ना आओ, हम लोग कर देंगे काम, ऐसा नहीं है। तो मेरे को भी नई चुल थी कि वीडियो बनानी है, तो मैं वहाँ पहुँच गया, उनको दिखाया, उन्होंने कहा हाँ नेट मीटर तो आपका कन्फिगर हो गया है। देन उन्होंने सारी चीज़ें अपने सिस्टम पे डिटेल चेक की, फिर मीटर डिपार्टमेंट से कंफर्म किया कि इनका नॉर्मल मीटर नेट मीटर में कन्वर्ट हो गया है ना सक्सेसफुल तरीके से। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हो गया है। तो जो भी अपनी आपसी ऑफिस में कन्वर्सेशन उन्होंने की, वो उन्होंने की कन्वर्सेशन। देन उन्होंने बोला कि आप जाइए और ये जो है अप्रूवल के लिए कोई ना कोई विजिट करेगा या हम कर देंगे। तो खैर मेरे केस में कोई विजिट करने नहीं आया। जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, भाई एग्रीमेंट होता है तो फॉल्स एग्रीमेंट तो नहीं होगा, वेंडर नहीं करेगा। तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये सीरियल नंबर है और इतने पैनल्स लगे हैं, पैनल का DCR सर्टिफिकेट उनको आप सबमिट करते हैं। तो लगभग सारी चीज़ें ऑथेंटिक चीज़ें उनके पास होती हैं, तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई केसेस में आते हैं, कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं। तो वो फिर उन्होंने शाम को जो है अप्रूवल दे दिया, मतलब वहाँ से अप्रूव कर दिया कि मेरा इंस्पेक्शन डन हो गया है और जो भी सारी चीज़ें हैं वो मेरी डन हो गई हैं। तो इंस्पेक्शन डन होने के बाद, सारी चीज़ें डन होने के बाद देन आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट मीटर का खैर प्रोसेस तो यहीं तक था, जैसा जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ से जैसे आपका नेट मीटर कन्फिगर हो जाएगा या फिर नेट मीटर लग जाएगा, वैसे आपका अप्रूवल आ जाएगा उधर। जैसे ही अप्रूवल आ जाता है, अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है सब्सिडी की। तो मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जैसे ही आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करें, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि 10 बार अपनी एप्लीकेशन देख लें। मतलब एप्लीकेशन देखने का मतलब कि आप जो भी उसमें अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट डिटेल डालेंगे, FSC कोड डालेंगे, तो वो मेक श्योर करिएगा कि बिल्कुल सही डालिएगा। क्योंकि अगर आप एक भी गलती करते हैं तो आपका सब्सिडी फंस सकता है या फिर आपको महीनों वेट करना पड़ सकता है। हालांकि गलत अकाउंट में तो सब्सिडी नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे साफ मेंशन होता है कि जिसके नाम बिजली का कनेक्शन है उसी का अकाउंट नंबर इसमें अपलोड होना चाहिए। तो अगर आप गलत नंबर भी डाल देते हैं तो नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो PFMS वाले जो सेंड करते हैं पैसा, तो वो देख लेते हैं कि दूसरे का नाम आ रहा है तो वो नहीं सेंड करते हैं, आपके पास फाइल वापस कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसे करना ही क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको 10 बार चेक कर लेना है सारी चीज़ें, एक एक चीज़ आपको चेक कर लेनी है, जो भी आपको डालना है सब चेक कर लेना है। तो जब आप सब चीज़ें चेक कर लेंगे तो आपको गलती की गुंजाइश कोई नहीं रहेगी और सब्सिडी आप सक्सेसफुल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी कैसे अप्लाई करनी है, इंस्टॉलेशन डिटेल्स कैसे भरनी है, इस पर मैंने कई सारी वीडियोस बना के रखी हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी लिंक्स, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे तो मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ, आपको सारी स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाएंगे, मतलब वो वीडियोस देखेंगे, तो उसमें कंप्यूटर की स्क्रीन मैंने शेयर कर रखी है कि एक एक स्टेप मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वीडियो नेट मीटर पे आधारित थी, तो मैंने पूरा कंक्लूड कर दिया है नेट मीटर का। और काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि मेरे को भी ये सारी स्टेप्स नहीं पता थी, और लगभग फरवरी से ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग 6 महीने का एक्सपीरियंस है मेरे को कि कैसे क्या करना है सोलर के बारे में। तो वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जितनी भी जानकारी मैंने दी है वो मैंने अपने पर्सनल जो भी मैंने किया है, अपने घर पे लगवाया है, तो उस हिसाब से दी है। तो आप समझ सकते हैं कि जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई भी वो नहीं है कि मैंने कोई रिपोर्ट या आर्टिकल पढ़ दिया है। क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कई सारे सोलर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, जो आता ना जाता चुनाव निशान छाता वाली कहावत है। मतलब वो ना खुद तो घर पे लगवाए हैं, ना उनको कोई नॉलेज है, ना वो कहीं गए हैं किसी डिस्काउंट पे, बस कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ के, न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ के बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं।
तो मैं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस पे दे रहा हूँ, मैंने लगवाया है, सारे स्टेप्स मैंने किए हैं, सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। और सक्सेसफुल तरीके से सब्सिडी भी आ गई है, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल विजिट कर लीजिएगा, मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।